जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा एक बार फिर आपके साथ हूं। और आप और हम मिलकर के आज कर रहे हैं हमारे इस साधक संजीवनी दैनिक संवाद के डे 82 में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, हमने अपने साधक संजीवनी का एक तिहाई हिस्सा लगभग पार कर लिया है। 33% रास्ता पूरा हो गया है। भगवत कृपा, गुरु कृपा से दो तिहाई भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। अभी तक हमने प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। छठे अध्याय का कल शुभारंभ करके 3 श्लोक भी कर चुके हैं। आइए भगवान के चरणों में मन, शरीर, चेतना को लीन करते हैं और आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। धीरे से आंखें बंद कर सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु राधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे पाठ्यक्रम में आगे बढ़ें। उससे पहले पहले 5वें अध्याय का एक संक्षिप्त सार संक्षेप कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन मोह के कारण विषाद में आता है और कर्तव्य क्रम चित्त धर्म करने से इनकार करके युद्ध गांडीव रख करके अपने रथ में बैठ जाता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग। अर्जुन शिष्य बनने का संकल्प लेके अपने आप को भगवान के समर्पित करता है। जब तक वह समर्पण नहीं करते तब तक भगवान हमारे कल्याण आगे आते भी नहीं। बल्कि यूं कह लीजिए, समर्पण ही वो स्विच है जिसके माध्यम से भगवान को आप अपने अंदर धारण कर सकते हो, अपने लिए बुला सकते हो। तो इस तरह से भगवान दो विधियां बताते हैं। एक विधि है आपकी, प्रथम विधि है सांख्य योग, दूसरी विधि है कर्मयोग। सांख्य योग शरीर और शरीरी, ये प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का भेद जान लेना ही सांख्य योग है। ये शरीर परमानेंट नहीं है, परिवर्तनशील है, विकारों से सहित है। शरीरी अव्यक्त है, अजन्मा है, अविनाशी है, सभी विकारों से मुक्त है। इस शरीर का जन्म, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, देहांत, प्राप्ति, परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन शरीरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पंच तत्वों से काटा नहीं जा सकता, अवैध्य है, अक्लेय है, और ये कभी मारा नहीं जा सकता। अब भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं कि तुम स्वधर्म का पालन करो, और स्वधर्म का पालन करते करते तुम स्वधर्म का पालन करते करते तुम अगर युद्ध करते हुए मारे भी जाओगे तो भी तुम परम फल को पाओगे, स्वर्ग को पाओगे। ये तो स्वर्ग को पाओगे, नहीं करो तो निंदा होगी, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो भगवान इस सांख्य योग के बारे में बताते हैं।
कर्म योग के बारे में भगवान बताते हैं, कर्म में फल का नाश नहीं है, उल्टा फल नहीं है, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति है, और ये आपको एक तत्व भगवान के अभ्यास में लगाता है। और जो इस तरह से अभ्यास में लगते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में कोई संशय नहीं, निष्ठ की शांति को प्राप्त होते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते वो आसक्ति, कामना और उनमें नष्ट होते हुए अपने आप को उसमें लीन कर देते हैं। नाश्ता में लीन होते हुए मूढ़ता, क्रोध, मूढ़ता और विवेक शून्य हो जाते हैं। वो इंद्रियों के में ही रहते हुए राग द्वेषों में ही विचरण करते रहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो सब लोग इनसे मुक्त हो जाते हैं। वो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल का हेतु नहीं बनते, फल नहीं बनते, हेतु नहीं बनते, और कर्म न करने में उनकी रुचि नहीं होती। ऐसे लोग स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से भगवान कहना चाहते हैं। और अर्जुन पूछ बैठता है स्थित प्रज्ञ में कैसे होते हैं, तो भगवान 10 गुण बताते हैं। कामना से मुक्त, संतोष धन को प्राप्त होते हैं, दुखों में उद्विग्न नहीं होते, सुखों में स्पृहा नहीं होती, पीत राग भय क्रोध मननशील, प्रशंसा आलोचना संभाव, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए वो मुझ में आश्रित होकर मुझको ही पा जाते हैं। वो समुद्र की भांति होते हैं, जो छोटे छोटे समुद्र की भांति होते हैं। नदी का जल अच्छा हो बुरा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऐसा नहीं करते वो दलदल में फंस जाते हैं, और वो उनकी नाव हमेशा डगमग डोलती रहती है। ये भ्रम में स्थित होकर मुझे प्राप्त करती है। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से मेरे लिए उचित मार्ग बताइए। तो भगवान कहते हैं दोनों विधाएं मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग, कर्मयोग कर्मयोग। कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों के त्याग से कोई समाधिस्थ नहीं हो सकता। त्रिगुणों के वश होकर के हम सब लोगों को कर्म करते ही रहने पड़ते हैं। और भगवान कहते हैं कौन सा कर्म के नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, परोपकार के कार्य, जिसको यज्ञ भी कह दिया, यही मुक्ति वाले हैं। बाकी सारे कर्म बंधनों में बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने आपकी रचना ब्रह्मा के माध्यम से की इस कर्तव्य कर्म करने के लिए, साधन भी दिए। तुम ये लोगों की सेवा करो, सेवा करते उनको उन्नत करो, वो तुम्हें उन्नत करेंगे और तुम दोनों मिलके कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं वो मुझको पाते हैं, जो नहीं करते हो वो चोर कहलाते हैं। ये यज्ञ की सेवा का जो आनंद सुख, जिसको आजकल हमने पढ़ा, सात्विक सुख जो तुम्हें अनुभव होगा, उस सात्विक सुख से तुम मुझे अक्षर सुख की तरफ मुझे पा जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम पाप ही पकाओगे, पाप ही खाओगे। भगवान कहते हैं हमारी रचना अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से होती है। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म, उसमें भ्रम है, उसी में मैं स्थित हूँ। और जो इस तरह से यज्ञ करते रहते हैं वो मुझको पा जाते हैं, मुझ में स्थित हो जाते हैं। और जो ये चक्र को, सृष्टि को तोड़ते हैं, उनका वो अघायु है, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ है। तो जो ऐसा करते हैं आत्म आत्म तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं है। नए कार्य करे तो भी काम चलेगा, लेकिन वो लोगों को प्रेरणा देने के लिए सेवा कार्य करते हैं। और वो इस तरह से कार्य करते हैं ताकि जो कर्म नहीं कर रहे हैं वो पुरुष भी उनके साथ मिलकर कार्य करने लग जाए। ऐसे लोग जनक आदि कई सिद्ध हैं जो उन लोग कार्य करते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि उस श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही प्रमाण देते हैं, ताकि वो लोग मंद बुद्धि उनसे विचलित ना हो और वो आगे बढ़ते चले जाए। कहते हैं मुझे भी कोई कार्य करना बाकी नहीं, कुछ अप्राप्य नहीं, फिर मैं सावधान होकर के कार्य करता हूँ ताकि लोग वर्ण संकर न हो जाए। भगवान कहते हैं जो मुझ में स्थित होते हैं वो इस तरह श्लोक संग्रह का कार्य करते हुए अपनी बुद्धि में भेद नहीं रहते। अज्ञानियों के कर्म, जो संघ के कर्म संग में लगे रहते हैं, उनको भी प्रेरित करके मुझ तक लाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो मुझ पे नहीं लगते वो अहंकार, मूर्ख, विमूढ़ होते हैं, जो कर्ता भाव में जीवन जीते रहते हैं। वो प्रकृति का अधीन होकर कार्य करते हैं। लेकिन सिद्ध साधक गुणा गुणेशु वर्तनता है, जो सांख्य योगी के लिए बताया, गुणा इंद्रिया मैं आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस भाव में मुझ में स्थापित हो जाते हैं। उन लोगों को चाहिए जो साधक अभी इस प्रारंभिक अवस्था में मंद है, उनको विचलित नहीं करे। भगवान कहते हैं मेरा मत है, मुझ में समर्पण करके विवेक को धारण करते हुए, निराशी निर्मम निसंताप होके, मेरे में दोष दृष्टि, इस मत में दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा पूर्वक जो मेरे मत को मानते हैं उनका कल्याण हो जाता है, और नहीं मानते वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान इस तरह कहते हैं कि जो प्रकृति के वशीभूत कार्य करते हैं
वो इंद्रियों में स्थित होकर के राग द्वेष में स्थित हो जाते हैं और वो मेरे पंथ से गिर जाते हैं। ये मेरे पंथ या इस धर्म में मरना भी भयावह है, मरना भी कल्याणकारी है और जीना इसमें भयावह है। अर्जुन कहता है फिर सब लोग ऐसे क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण। कामना क्रोध से दोनों रजोगुण से होते महापापी महावेरी है। आपके ज्ञान को ढकलेंगे, ज्ञान विज्ञान नाश विवेक शक्ति का नाश करेंगे, भगवान तक पहुंचने वाली शक्ति को नष्ट कर। ये महापापी है, इसको तुम मार डालो। शरीर से इंद्रिया सशक्त, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि कामनाओं में लिपट अगर लिप्त हो जाती है तो हम नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इस महापापी को मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं इस पूरे सृष्टि की रचना को जो उन्होंने करी। उसमें भगवान ये बार बार ये कहना चाहते हैं कि मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र विवस्वत मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और जनक आदि कई राज ऋषियों ने इससे मुक्ति पाई। लेकिन बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गया। और मैं तुम मेरे प्रेमी हो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अर्जुन पूछता है कि आप तो अभी के हो, आपने कब कह दिया? भगवान कहते हैं मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है। मैं अजन्मा अवयव अपनी योग माया प्रकृति को अपने अधीन करके अपने आप को, जब भी धर्म की नाश होता है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब मैं अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए, आसुर शक्तियों को विनाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो मेरे जन्म कर्म की इस दिव्यता को जान लेते हैं वो इस जन्म कर्म से फल से मुक्त हो जाते हैं। वो लोग वीतराग भय क्रोध पद मुझ पे आश्रित होकर के और मुझ में ही भजन करते रहते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, देवताओं को भजते हैं, सिद्धि का फल चाहते हैं, वो इसी लोक में, न इस लोक में सुखी है न अगले लोक में भी सुखी होने वाले। ये चारों वर्ण मैंने रचे, किसके आधार पर? तुम्हारे जो गुण और कर्म है उसके आधार पर। लेकिन मैं ये करने के बाद भी इसमें लिप्त नहीं होता, बंधन में नहीं बंधता। और जो मुझको ऐसा करते हुए जान लेते हैं वो मोक्ष है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी कार्य किया, तुम भी अर्जुन ये कार्य करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये जान लेना आवश्यक है। जान इसके बारे में प्राय बुद्धिमान भी मोहित होते रहते हैं। जो जान ले वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्म अकर्म, जिस कर्म को करते में कर्ता आसक्ति का भाव नहीं हो वो कर्म अकर्म होता है, वही निष्काम कर्म होता है। तो कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें। जो हमारा विक्रम और निषिद्ध कर्म है, जो तामसी प्रवृत्तियों का अधीन होके हम लोग करते हैं, तो इस तरह से जो काम संकल्प में ही जो वर्जित है उनमें लगे रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान अग्नि के द्वारा वो भी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से कर्म फल के संग से अपने आप को अलग कर लेते हैं, नित्य तरफ निराश्रय होकर के, मेरे उनको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। फिर उनकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। निराश्रय चित्तात्मा स्वर, उनके शरीर के लिए केवल कर्म करते हैं। जो इच्छा में जो लाभ मिल जाए उससे संतुष्ट होते हैं। द्वंद से अतीत विमत्सर और सिद्ध अस्तिम संभाव, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। भगवान कहते हैं वो ज्ञान में स्थित होकर के यज्ञ आदि कर्म करते हुए मुझ में ही लीन हो जाते हैं। तो अर्जुन वो किस तरह से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ की प्रक्रिया ब्रह्म, विधि ब्रह्म, यज्ञ भी ब्रह्म, आहुति ब्रह्म, लेने वाला ब्रह्म और फल भी ब्रह्म। और फिर देव यज्ञ की बात करते हैं, इंद्रियों के नियंत्रण की बात करते हैं, विषयों से अपने मन को हटाने की बात करते हैं, और कुंभक लगा करके अष्टांग योग के द्वारा ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने की बात कहते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ के साथ तीक्ष्ण व्रत करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। प्राण अपान में हवन करते हुए वो लोग प्राण अपान को सम करके मुझ में स्थित हो जाते हैं। ये विधि आगे बताते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि वो जितना अंदर रोक के कुंभक करते हैं वो उनके लिए कल्याणकारी है। कुंभक पूरक और रेचक का राजा है। स्तंभवर्ती, श्वास छोड़ने के बाद में बिना कुंभक लगाना, बाहरी अंतर स्तंभवर्ती बहुत अद्भुत है। भगवान इस तरह कहते हैं इन नियत आहार करने से ये प्राण अपान जल्दी सद जाते हैं। और भगवान कहते हैं यज्ञ का इस तरह से जो अमृत पाते हैं वो उनके लिए कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता, इस जन्म में ही मुक्त हो जाते हैं। इससे बहुत सारे यज्ञ मैंने ब्राह्मण अर्थात वेद के मुख से आपको बताए। और भी बहुत सारे यज्ञ, सकाम भी है निष्काम भी है। सकाम यज्ञ हमें फंसाते हैं, निष्काम यज्ञ आगे बढ़ाते हैं। ये जितने द्रव्य यज्ञ है उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कर्म योग से फिर ज्ञान योग की यहाँ श्रेष्ठता बताते हैं। सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, तुम भी मोह में अगर
कर्म युद्ध नहीं करना चाहते तो किसी तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाओ। प्रणिपातेन सेवया प्रश्नेन, उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी सेवा करते हुए तुम ऐसे सवाल पूछो। आज एक संत बता रहे थे, अंजलि, बड़ी सुंदर बात है कि आप सवाल कैसे पूछे, किससे पूछे, क्यों पूछे, कब पूछे, कैसे पूछे। ये 5 चीजें महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके साथ 5 और जुड़ती है, क्यों ना पूछे, कब नहीं पूछे, कैसे नहीं पूछे, किससे नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे। ये 10 बातें आपको अगर पता हो तो आपके सवाल सबके कल्याणकारी होते हैं, सबका कल्याण कर सकते हैं, आपका नहीं। जितने भी संवाद हुए हैं, चाहे अष्टावक्र गीता कहो, जनक और अष्टावक्र के बीच में, जो गीता हम पढ़ रहे हैं अर्जुन और कृष्ण के बीच में, ऐसे बहुत सारे पुराण संवाद के रूप में ही कहे गए। पूरी भागवत भी क्या है, सुख और परीक्षित का संवाद ही तो है। रामायण क्या है, तुलसीदास जी 3 घाटों पे बात करते हैं। मुख्य बात शिव और पार्वती का संवाद है, नारद काक भुसुंडी का संवाद है, तो आप सॉरी गरुड़ काक भुसुंडी का संवाद है, भरद्वाज मुनि का संवाद है। सब के सब बहुत सारे पुराण हैं जो इसी संवाद के माध्यम से किए। तो सवाल पूछना एक क्रिया नहीं है, एक कला है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, जीवन में काम आने वाली बात है। इस तरह से तुम कभी पुनर्मोह को नहीं प्राप्त होगे, मुझे पा करके अपने सभी पापों को नष्ट करते हुए सभी कर्मों को भस्म कर दोगे। भगवान कहते हैं तुम पवित्र होकर के मुझको पा जाओगे, लेकिन जो निष्काम कर्म करते हैं वो भी मुझको ही पाते हैं। इसी तरह कैसे काम करें, संयंत्री होकर सत प्रतिशत श्रद्धा के साथ काम करें। अश्रद्धा, अविवेक वाला, असंशय वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, वो उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता। तो तुम अपने अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट करके युद्ध करने के तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो। 5वें अध्याय में भगवान जिसको नाम भगवान ने नाम दिया कर्म संन्यास योग, इसमें कर्म और संन्यास अर्थात ज्ञान योग की बातें आगे बढ़ती है। अर्जुन पूछता है, फिर पूछता है कि मेरे लिए कर्म का त्याग श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेयकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। वो इससे श्रेय क्यों है कि इसमें कर्मयोगी नित्य सन्यासी होती है, न द्वेष भाव होता है, न उसमें आकांक्षा रहती है। ये निर्द्वंद होकर के वो सभी बंधनों से मुक्त होकर सुख में आसीन रहता है। सांख्य योग हो या कर्म योग हो, दोनों एक ही है, दोनों का परम फल परमात्मा एक ही है। जो दोनों को एक मानते हैं वो ठीक मानते हैं। तो जो संन्यास योगी ज्ञान योग के प्राप्त होते हैं उनमें कई बार दुख आ जाते हैं, अहंकार के रचित होकर। आगे भगवान बताएंगे सांख्य योगी को दुख कौन कौन से आते हैं। और वो जो निष्काम कर्म योग होते हैं वो मुनि होते हैं, ब्रह्म स्थान होकर मेरे को पा जाते हैं। भगवान ने कर्म योगी प्रशंसा करते हैं, क्यों कर्म योग में स्थित होकर विशुद्ध आत्मा हो जाते हैं, विजित आत्मा होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, सर्वभूतात्म स्वयं की सेवा करते हुए मुझको देखते हैं और वो किसी कार्य में लिप्त नहीं होते। भगवान कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं कि अपने पंचेंद्रियों, पंच ज्ञानेन्द्रियों और प्राण और उप प्राण के माध्यम से जो भी क्रियाएं करते हैं उनमें वो इंद्रियों में वर्ते ऐसा मानते हुए उनमें बंधते नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो लोग कर्मयोगी फिर तारीफ करते हैं, जो इस तरह से कार्य कर्मयोगी करते हैं उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता, वो पापों से ठीक उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जैसे एक कमल के पत्ते पे पानी नहीं ठहरता। उनकी मन सा बूंदियां, मन बुद्धि मुझ में ही स्थित हो जाती है। इस तरह योग करते हुए वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कर्म फल के साथ होकर के कार्य करते हैं उनको भी शांति नहीं मिलती। जो कर्म फल को त्याग देते हैं वो हमेशा ही शांति को प्राप्त होते हैं। ये 9 द्वारे देही, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मानने को भगवान ने कहा है। अपनी इंद्रियों को वश में रखें और शरीर के संसार के अधीन होकर कार्य न करें। आपको न कर्तव्य कर्माणि लोक सर्जति प्रभु, जो लोग कल्याण के लिए कार्य करते हैं उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं है। लेकिन कर्म फल का जो संयोग उनको स्वभाव में नहीं क्यों होता है, स्वभाव के कारण होता है। स्वभाव पुराने संस्कार, जैसे किसी इंद्रियों में पुराना संस्कार याद आ गया, आप इंद्रियों को सुख में चले गए। इस तरह से भगवान कहते हैं मैं न तो किसी को कल्याण की तरफ शुभ कर्म से प्रेरित करता हूँ, न पाप कर्म की तरफ ही प्रेरित करता हूँ। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। और अज्ञान के कारण जो ऐसा करते हैं भोगी जंतु अर्थात वो कहलाते हैं पशु समान होते हैं। तो ज्ञान के माध्यम से तुम इसको काट डालो
और जिनका ज्ञान प्रकाशित हो गया सूर्य की तरह अज्ञान उनका खत्म हो जाता है। वो तद्बुद्धि, उनकी बुद्धि मुझ में स्थित होती है, वो मुझको ही प्रायण होते हैं और उनके जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि उनके ज्ञान ने उनके कलमश को नष्ट कर दिया है। और ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल, गाय कुत्ते हाथी में कोई फर्क नहीं देखते। इस तरह से वो ये कार्य करते करते वो मुझ में ही स्थित हो जाते हैं और निर्दोष ब्रह्म में स्थित होकर के मुझको ही पा जाते हैं। तो उन लोगों को कुछ भी पाना बाकी नहीं है, उनके प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है। स्थिर बुद्धि वाले मुझ में स्थित होकर के ये कार्य करते रहते हैं। उनको बाहरी स्पर्श, बाहर से मिलने वाले कोई स्पर्श से उनको कोई सुख नहीं मिलता। वो ब्रह्म योग में अर्थात योग में स्थित होकर अक्षय सुख, पहले सात्विक सुख सेवा करते पाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको उन्नत करते हुए अक्षय सुख को पा जाते हैं। भगवान कहते हैं जो भोगों में लगे होते हैं वो दुख योनियों में रहते हैं, वो हमेशा ही कभी भी उनको सुख नहीं मिलता, उनमें रमन करते रहते हैं। अंजलि से निवेदन करूंगा 23 से लेके 29 श्लोक तक 5वां अध्याय आप पढ़ें। 23 से लेके 29 श्लोक तक पढ़ें। हरि ओम। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणो वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान ये कहते हैं 23 श्लोक में, इस शरीर में शरीर छूटने से पहले ही क्या करना है हमारे को? काम क्रोध का वेग से उत्पन्न को सहन करना है। समर्थ हो जाएंगे तो हम योगी हैं, और वो योगी हैं वो ही सुखी हैं। भगवान इसी को आगे बढ़ के 6ठे अध्याय में और बड़े भाव बताने हैं कि जो इस तरह से जो मनुष्य अंत सुख, अंत में सुख क्या होगा? सत्व सुख, अक्षय सुख, परमात्मा में सुख वाला, परमात्मा में रमण करने वाला है, वो अंतर ज्योति अंदर में उसकी प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि परमात्मा में उसका ज्ञान हो जाता है। वो ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता हुआ योगी, सांख्य योगी हो या कर्म योगी हो, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान इसी को और क्लियर करते हुए कहते हैं, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, छिन्न द्वेधा, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष मिट गए हैं,
वो विवेकी साधक ब्रह्म निर्वाण मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान इसी बात को और सुंदर तरीके से बताते हैं कि काम क्रोध से सर्वदा जीते हुए मन वाले स्वरूप का साक्षात किए हुए सांख्य योगियों के लिए यति नाम, यति सत्य ज्ञानी का है, इसलिए यहाँ सांख्य योगी कहा गया। सब ओर से ब्रह्म निर्वाण को, सब ओर से शरीर के रहते हुए या शरीर छूटने के बाद वो परिपूर्ण होकर के मुझको ही पाते हैं। भगवान काम क्रोध की बात बार बार कहते हैं। और अब अगले 2 श्लोक में भगवान ध्यान योग बताते हैं कि बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ करके चक्षु नेत्रों की दृष्टि को दोनों नासिकाओं के मध्य में और उसके बाद में भौं के मध्य में लगा करके प्राण अपान को सम करके इंद्रिया मन बुद्धि जिससे बस में आ जाएगी, अर्थात आपका प्रत्याहार घट जाएगा और आप मोक्ष प्रायण हो जाएगा, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाओगे, आप मुनि बन जाओगे जो हमेशा ही मुक्त कहलाए। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा ही मुक्त रहने का कार्य यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। और भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं भक्ति योग की बात। भगवान कहते हैं सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, अर्थात उसका लेने वाला भी मैं ही हूं। कर्म जो आप जिनको सेवा दे रहे हैं वो लेने वाला मैं ही हूं, करने वाला मैं ही हूं। सब लोगों का मैं महान, हर लोग का, कोई लोग हो, सब लोगों का महान ईश्वर हूं। संपूर्ण प्राणियों का मैं प्रेमी हूं, मैं आप सबको बहुत प्रेम करता हूं। ये जान लेता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो बड़ा सुंदर है 5वां अध्याय, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए 6ठे अध्याय में प्रवेश करें। मैं सरला से कहूंगा कि पहले 3 श्लोक 6ठे अध्याय के हमारे सामने आप रखें। सरला अनम्यूट करें अपने आप को। जय श्री कृष्ण। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विधि पाण्डव। न यस्तनस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोरमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। और सुंदर भगवान यहाँ पे कर्म योग का योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हैं। भगवान कहते हैं कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर जो कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। कोई भी अग्नि या कर्म का त्याग करके अर्थात एक क्रिय होकर के कभी भी योगी नहीं बन सकता। तो भगवान ज्ञान योग पे कर्म योग की श्रेष्ठता बताते हैं और ज्ञान योग और योगी में फर्क बताते हैं। भगवान इसी को अगले श्लोक में और बढ़िया करते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, सन्यास किसे कहते हैं? जिसको सन्यास कहते हैं उसको तुम योग समझो, अर्थात योग सन्यास समकक्ष है। संकल्प का त्याग किए बिना, कामनाओं से आसक्ति बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। भगवान 30 श्लोक में इसको और बड़ा कहते हैं, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उनको क्या करना है। उनको पहले तो मुनि कह के उनकी प्रशंसा की, फिर के लिए कर्तव्य कर्म करें, जो ही सेवा कार्य। उसी योग रूढ़ मनुष्य को सम अर्थात शांति, परमात्मा में प्राप्ति का कारण कहा जाता है। तो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ने हमें बताया किस तरह से आप कारण पा सकते हो। आइए 4th अध्याय में प्रवेश करते हैं। 4th श्लोक में यदा इनेन्द्रियार्थेषु न क्रमस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ तद उच्यते। ही कारण कि जिस समय इंद्रियों के भोगों में, कर्मों में आसक्त होता है उसमें संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों के भोगों में नहीं होता, न होकर कर्मों में ही नए कर्मों में आसक्त होता है, उसमें संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योग कहा जाता है। यदा इनेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते, अर्थात भगवान ये कहता है साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
इन पांचों विषयों में अनुकूल पद्धति, परिस्थिति, घटना आदि में शरीर, आराम, मान आदि में आसक्ति नहीं करता है, इनसे भोग नहीं करता है, इनमें राजी नहीं होता है। सब विषय पदार्थ से हैं, चले जाएंगे, ऐसा ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इनमें क्या राजी हो। वो जो ऐसा अनुभव कर निर्लीप रहे। तो ऐसा लक्षण बताएं योग रूढ़ के लिए। क्या करना है? इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, मनचाही व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए, जिसको नहीं चाहता वह न तो मनुष्य उसमें राजी हो सकता है, उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि की मिलने की इच्छा न करें। हम अक्सर ही चाहते हैं ये मिल जाए, ये मेरा दोस्त मिल जाए, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए। भगवान कहते हैं इसकी इच्छा ही न करो। और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु मिल भी जाए तो उसमें राजी नहीं हो, अर्थात उसमें उसके अंदर अपने नहीं है ये ना मान ले, ये मान लो ये मिली इसलिए सेवा के लिए। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में उसकी आसक्ति कभी भी नहीं होती। मनुष्य, दूसरी बात क्या है, मनुष्य पर अनुकूल चीजें न होने से उन चीजों का अभाव का अनुभव करता है और मिलने पर उनके अधीन हो जाता है। कोई चीज नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो मिल गई तो आप उसके अधीन हो जाते हो। जिसमें अभाव का अनुभव होता है वो परतंत्रता है। चीजों के मिलने पर कहीं इनका वियोग न हो जाए, ये भी परतंत्रता है। वस्तु मिलने, फर्क इतना ही रहा, वस्तु न मिलने वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, वस्तु मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता। पर तुम्हें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है, ये उसका धोखा है। एक्चुअली वो जाल में फंस रहा है। अब नई चीजें के प्रति आकर्षित होगा, अनुकूल परिस्थिति आने पर मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। मनुष्य अनुकूल परिस्थिति आदि ये बस यही बना रहे, ये सुख बना रहे, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास पैसे हैं, मैं अच्छे कार्य में लगा हूं, तो ये अनुकूल परिस्थिति का अधीन होता है। इसको जब भोगेगा, भोगते भोगते उसका स्वभाव बिगड़ जाएगा और बार बार सुख भोगने का राग कामना हो जाएगी। ये सुख भोग की कामना ही जन्म मरण का कारण बनती है। अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना, अनुकूल विषय में राजी हो जाना, खुश हो जाना, संपूर्ण अनर्थों का मूल है। कोई सा भी अनर्थ पाप बाकी नहीं रहता। इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाए, बस यही तो त्याग करना है। तीसरी बात क्या है, हमारे पास निर्वाह मात्र के लिए, निर्वाह के लिए जितनी अनुकूल भोगे वे अपनी नहीं है। जितनी भी वस्तुएं भी है हमारे पास वो मेरी नहीं है, वो किसकी है हमें पता नहीं है, वो किसकी है हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी हमें पता है। परंतु जो भी कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए उस सामग्री उसी को समझ क्या करना है, मिल गया उस क्या करें। कोई भी प्राणी अभावग्रस्त मिल जाता है उसको मान के उसी की समझ के उसको अर्पण कर दीजिए। हमारे बड़े भाई साहब सरला के पिताजी रोज यही कार्य करते हैं, अर्पण कर देते हैं। तो ये आपकी है ही नहीं, ऐसा उनसे कहना, ये नहीं उनसे नहीं कहना है, ऐसा उनसे नहीं कहना कि आपकी है, उसे ऐसा मानना चाहिए निर्वाह कहते जो वस्तु मेरे पास पड़ी है वो ऋण है, वो ऋण दे करके मैं मुक्त हो गया। तो इस निर्वाह वस्तु को अपनी मानने से मनुष्य भोगों में आ सकते नहीं है। न क्रम स्वनुसज्जते। अब इंद्रियों के बाद में कर्म की बात होती है। जैसे इंद्रियों का अर्थों में आसक्ति नहीं होती, वैसे कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्रियामाणान कर्मों की पूर्ति आपूर्ति में, कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्ति आपूर्ति में आसक्ति नहीं। यहाँ कर्म सुपद का बहुवचन है, तो भगवान इस तरह से कर्तव्य बुद्धि एक ही रहते हैं। कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उसे, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये कर्म है। जब कभी मेरा ये काम अच्छा हो जाता है मुझे अच्छा लगता है, सुख मिलता है, लेकिन ये कल्याणकारी नहीं है। कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में दुख भी होता है। देखो आज मैं ढंग से नहीं बोला, आज ढंग से बात नहीं हो पाई, दुख होता है। सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। साधक कर्म तो विधि पूर्वक तत्परता करें पर आसक्त न होकर साधन निर्लिप्त बना रहे। तो भगवान कहते हैं ये तो आने जाने वाले हैं, हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, इनके होने न होने से हमारे क्या फर्क पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियमाणान वर्तमान में किए जाने वाले कर्म में फल की प्राप्ति में अप्राप्ति में सिद्धि स्थिति में निर्विकार नहीं रहता तो कर्म में आ सकता है। अंतःकरण में हर्ष शोक विकार को समझना चाहिए, उसका उसकी कर्मों में तत्कालिक फल में आ सकती है। इंद्रियों के अर्थों में तक कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य है स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है। ये सब तो बाकी चीजें बदलशील है, बदलती रहने वाली है। तो ऐसा करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तो एक बड़ी समझने वाली बात है, क्रियाओं में प्रियता प्राय फल को लेकर होती है। फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः इंद्रियों की भोगों की आसक्ति की सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ता भी मिट जाती है। फिर भगवान ने क्रियाओं आसक्ति की मिटाने की बात अलग से क्यों कही?
इसका कारण है क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। जैसे मैं सेवा कार्य कर रहा हूं, उसमें भी आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक प्रकार का वेग रहता है। ये वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसको सामान्य भाषा में अंजलि फ्यूरियसनेस कह सकते हो। ये करूं, अभी करूं, ये करूं, वो करूं। हम कई बार सेवा कार्य करने में भी उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो मतलब फलेच्छा न होने पर मनुष्य में एक वेग होता है। ये वेग भी क्रियाओं की आसक्ति है। इसके बिना मुझ करे बिना नहीं रहा जाता, कुछ ना कुछ काम करता है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, कुछ कुछ करता ही रहता हूँ। ये आसक्ति मिटती है दूसरों के लिए कर्म करने से, भगवान के लिए कर्म करने से। भगवान ने इसको अभ्यास योग बताया 12वें अध्याय में। भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास से मन लगता नहीं है, और वेग मिटाने भगवान तो सोलम साधक मेरे लिए ही कर्म करे। परमार्थिक अभ्यास आदि करने जिसका मन नहीं लगता, भीतर में कर्म का वेग पड़ा है, वह भक्तियों का साधक केवल भगवान के लिए कर्म करे, उससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी। ऐसे कर्मयोग का साधक केवल संसार के हित के लिए कर्म करे, उसको करने का वेग मिट जाएगा। जिसे कर्म करने की आसक्ति, उसे कर्म न करने की भी आसक्ति होती है। कर्म न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। ये आलस्य प्रमाद पैदा करती है, तामसी वृत्ति है। कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगती है, जो फिर क्या करेंगे, व्यर्थ चेष्टा करेंगे, जो राजसी वृत्ति है। तो आलस्य प्रमाद या राजसी वृत्ति में चले जाएंगे। वह योगराट कितने दिनों, कितने महीनों, कितने वर्षों में होगा। भगवान यदा तदा शब्द कहते हैं, जब इंद्रियों के अर्थों में आश्रित होएगा तभी होगा, रूढ़ होगा, चाहे उसका जन्म कई जन्म बीत जाए। जिसे भगवान किस निश्चय कला में आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा, अगर इस प्रति आप दृढ़ रहे तो आज ही योगा रूढ़ आ जाएगा। और यदि इस बात को भगवान ने यदा और तदा जब लिया तब आप मुक्त हो। पदार्थ और क्रिया में आसक्ति करने में भगवान ने मनुष्य मात्र सोचता तुम मेरे अंश हो। ये पदार्थ क्रिया प्रकृति जन्य है, क्रियाओं का आरंभ और अंत होने वाला है, ये नित्य रहने वाले, तुम नित्य हो। तो इस तरह से समता तुम्हारा स्वरूप है, सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। इस असत पदार्थ आसक्ति मत करो, तुम्हें योगारूढ़ अवस्था का अनुभव हो जाएगा। सर्व संकल्प सन्यासी, हमारे मन में जितनी स्फुरणा होती है उन स्फुरणाओं से ही हमारे मन में सुख का अभाव होता है। हमें ऐसा मिल जाए, इतने सुखी हो जाएंगे, ये स्फुरणाएं धीरे धीरे संकल्प बदल जाती है। संकल्प अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी हो, सुखदायी दुखदायी कुछ तो होता ही है। सुख में लिप्ता राग द्वेष करता है, दुख में लिप्ता भी आपके द्वेष में डालती है। दोनों ही संकल्प बंधन डालने वाले हैं। तब वो न तो दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने, न भगवान में मन लगाने देता है, और अपने नजदीक के कुटुंबियों को अनुकूल नहीं बनने देता। तो अपना संकल्प न अपना हित होता है, न संसार के कुटुंबियों की, न भगवान की प्राप्ति होती है, न स्वरूप का बात होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। तो संकल्प से रहित होना होगा। स्पूर्णा संकल्प का रूप धारण न करें तो स्पूर्णा स्वते, जैसे आपके मन में मैं अपना स्वीकार करता हूँ। कल मैं मेरा जो शाम का जो कल मेरा उपवास का दिन था, मैंने जो भी सॉरी कल खाने का दिन था, जो लेना था ले लिया। उसके बाद में स्पूर्णा उठी है, वहां पे उस अलमारी में पिस्ता पड़े, क्यों न खा लो। तो मैंने उठा के स्पूर्णा को अगर मैं वहां संपूर्ण कर देता, नहीं लेता, तो स्पूर्णा शांत हो जाती। और इस पूर्णा को मैंने परिपूर्ण कर दिया, तो पता क्या हुआ, जो ये खत्म हुआ, वहां साथ में काजू भी तो थे, वो भी तो उठा लूं। तो मैं काजू उठा के भी खाने लग गया। ये स्पूर्णाएं हैं, इनको अगर आप रोक दोगे तो वो शांत हो जाएगी, और पूरा करोगे तो नई इच्छाओं को पैदा करेगी। ये बात हमें समझने वाली पड़ता है। तो मनुष्य स्पूर्णा होने से पतन नहीं है, उनके अंदर लीन होता है, समय तो नष्ट होता है, ये स्पूर्णता त्याज्य है। संकल्पों का त्याग करने से ही मुक्त हो सकते हैं। भगवान इस तरह भगवान बार बार कहते हैं संकल्पों का त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। संकल्पों के त्याग के 3 उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं हमारे लिए अपने अंतिम जन्म दिया। भगवान कहते हैं मैंने आपको अंतिम जन्म दिया है, तुम इसे अपना उद्धार करो। हम ये क्यों ना मानने कि हमें बार बार जन्म मिलने वाला है, हम मान लें हमारा अंतिम जन्म है, हमें इसी में उद्धार करना। जैसे आपको कहते हैं ना, ये अब यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार आपने यूपीएससी पार नहीं की तो आपके लिए और कोई मौका नहीं। तो भगवान का ये क्यों ना मान लें, अंतिम जन्म है, इसमें मनुष्य अपना अमूल्य मुक्त निरर्थक संकल्प बर्बाद नहीं करता है। ऐसा विचार कर संकल्प को हटा दे, मेरा अंतिम जन्म, मैं इसको क्यों खराब करूं। दूसरा, कर्मयोग के साधु को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य शब्द वर्तमान से है, भूत भविष्य काल से नहीं। संकल्प विकल्प भूत और भविष्य काल, आप कभी देखना संकल्प आने वाली घटना के बारे में होगा या विकल्प बीत गया उसके बारे में होगा। तो साधु को अपने कर्तव्य का त्याग करके संकल्प विकल्प में नहीं फंसना है। तो आसक्ति ऋतु कर्तव्य कर्म करने में तो क्या करना है, वर्तमान में रहना है। वर्तमान में श्वास में रहे, अभी मैं कहाँ हूं, अभी मैं क्या हो रहा है उसमें रहे। भूत की इच्छाएं और टेस्ट पिस्ता काजू
जो याद आ रहा है सब भूत का है, उसको ध्यान में रखिए। ज्ञान योग के साधक इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए, सत्ता एक परमात्मा तत्व की है, संकल्पों की सत्ता है नहीं। तो संकल्प आ जाए तो क्या करें, उदासीन हो जाए, न राग करे न द्वेष करे। ये माध्यम है ज्ञान योगियों के लिए। भक्तियों के साधक को क्या है, जितने संकल्प आते हैं प्राय भूतकाल के जो भी है नहीं, भविष्यवाल के जो आगे अर्थ जो अभी है नहीं, जो अभी अभी नहीं है, अतः जो अभी नहीं है उसकी चिंतन में समय क्यों बर्बाद करना। भगवान तो अभी है ना, अपने हैं, उनका चिंतन न करना कितनी बड़ी गलती है। ये विचार के संकल्प को हटा दो। तो आप जैसे चाहें इन संकल्पों को हटा सकते हैं। योगा तद उच्चते, सिद्धि सिद्धि में सम रहने का नाम योग है, समता में स्थित होना। ये बात हम बार बार कर चुके हैं। इनका त्याग करे बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पहचान क्या योगारूढ़ की, 3 बातें बताई है। पदार्थों में आसक्ति नहीं होना, क्रियाओं में आसक्ति नहीं होना, संपूर्ण संकल्पों का त्याग। 3 बातें हैं। इंद्रियों के भोगों की आसक्ति न होने से भीतर से भी आग्रह न होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी न तो पदार्थों में आसक्ति, न पदार्थ अभाव में आसक्ति है, न क्रिया में आसक्ति, न क्रिया का भाव में, वो योगारूढ़ है। पदार्थ मिले ना मिले, व्यक्ति मिले ना मिले, वो जिस तरह से कार्य करता है, साधु को विचार ऐसी कौन सी वस्तु जो सदा हमारे पास रहेगी, हम सदा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहेगा, हम सदा उसके साथ रहेंगे। भगवान के अलावा कोई नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी क्रिया जो सदा करते रहेंगे, जो सदा हमसे होती रहेगी। सदा के लिए हमारा न कोई वस्तु है, न क्रिया है, न व्यक्ति है। तो एक दिन हमें वस्तु क्रिया व्यक्ति से रहित होना ही है। तो वर्तमान में इसके वियोग को स्वीकार कर लें तो इससे असंग हो जाएगा, जीवन मुक्ति स्वयं सिद्ध हो जाएगी। तात्पर्य क्या है, वस्तु व्यक्ति क्रिया का संयोग अनित्य है, पर वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार कर नित्य तो की प्राप्ति कोई अभाव शेष नहीं था। इंद्रियों के भोगों में कर्म में आसक्ति न होने का अर्थ है कामना रहित, कर्तव्य रहित होना। इस तरह से भगवान जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं, लिखना पूरे तो लेखनी को ज्यों का त्यों रखते हैं। ये साधक शरीर को काम लें, कार्य पूर्ण के पूरे उसको ज्यों का त्यों रख दे, अर्थात उससे असंग हो जाए। प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग में स्थिति होगी। क्रिया से संबंध विच्छेद हो जाए तो योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ अर्थात ऐश्वरिक आसक्ति से पतन होता है, इसलिए क्रिया में आ सकती हो, फल में आ सकती हो। तो भगवान ने यदा तदा कहते हुए उद्धार करने मनुष्य को स्वतंत्र बताया है। और भगवान आगे के श्लोक में मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हुए क्या कहते हैं, अगले 4 श्लोकों में आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा सिद्ध कर्म योगी के लक्षण बताए जाएंगे। आइए उनको समझते हैं। उद्रेत आत्मानम न आत्मानम अस अवसादयेत, आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपु आत्मने। बार बार आत्मा का जिक्र है। अब आत्मना अर्थात अपने द्वारा, आत्मानम अपना, उद्रेत उद्धार करें। अंतिम जन्म की बात कही ना, उद्धार कर ली अपना, न अवसादेत पतन न करे, क्योंकि आत्मा ही आपका मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आप ही आपके मित्र हैं, आप ही आपके शत्रु हैं। आप चाहें तो परतंत्र हो जाए, आप चाहे स्वतंत्र हो जाए, आप चाहे जन्म मरण से मुक्त हो जाए, फिर आप चाहे तो जन्म मरण के फल पर जाए। तो हमें अपना उद्धार स्वयं को करना है। अपने उद्रेत आत्मा, उद्र आत्मना आत्मानम, अपने आप अपना उद्धार करें। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। जो मैंपन देखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। शरीर इंद्रिया मैंपन सभी प्रकृति कार्य है, मेरा स्वरूप अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है, शरीर इंद्रिया तक मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अपना उद्धार करने, अपने आप ऊंचा उठाने, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का सहायता मानेगा, इसका सहारा लेगा तो जड़ता का त्याग कैसे होगा। क्योंकि जड़ वस्तु संबंध मानना, हमारे अस्तित्व समझना, उनका सहारा लेना एक खास बंधन है। जो अपने हैं अभी यहाँ और यहाँ ऐसे प्राप्ति के लिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहती। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होगी। अभी पूरे श्लोक में एक भाव आया था कि आसक्त नहीं होना, फंसना नहीं है, अपने आप को ऊपर उठाना है। यही बात यहाँ पे बार बार कही जा रही है। स्वयं सदा एक रूप होता है, नष्ट होने का अधीन होने से हमें निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। किससे, कर्ता भाव से और फल में निर्लिप्त होने से। संकल्प का त्याग, तीनों से हम निर्लिप्त होकर उद्धार करेंगे। एक हमारे अंदर ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम लेने से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। ज्ञान योग का साधक उस विचार से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन में स्थित हो जाता है और जड़ से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि
आदि पदार्थों को संसार का मानते हुए संसार की सेवा में लगा करके संबंध विच्छेद के अपना कल्याण कर सकता है। इस तरह से मन विचार शक्ति को काम लेकर के योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। एक विशेष बात है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बदलता है, मैं वही हूं, मैं वही रहता हूं, शरीर मेरा भी नहीं है। ये शरीर की बात कर रहे हैं। मेरा शरीर मेरा वश नहीं चलता, अतः शरीर को मैं जैसा रखता हूं वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहते नहीं रह सकता, जैसे सबल बना चाहता हूँ वैसा बन नहीं सकता। शरीर मेरे लिए भी नहीं, कि मेरे लिए होता तो उसके मिलने मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। ये परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के कैसे काम आ सकता है, जैसे जड़ के चेतन कैसे काम आ सकता है। तीसरी बात, यदि मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास, तो मैं कभी मरता ही नहीं। ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इस वास्ते मनुष्य धड़ रहे हैं तो अपने आप उनका उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है, ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करें, ऐसा क्यों कहा? समाधान ये है कि ईश्वर, संत, महात्मा हमारा उद्धार तभी करेंगे जब हमारी श्रद्धा होगी। वो श्रद्धा हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? कोई भी आप गुरु के पास जाओगे, संसद सबसे पहले आते हैं, ये गुरु में क्या ज्ञान कितना बड़ा है, इसके अंदर ये क्या दिख रहा है, उसके अंदर भी आपको संशय हो जाएगा। संत श्रद्धा के बिना हमारी श्रद्धा का उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। संत तो हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखी ने कहते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान अनेक अवतार हो चुके हैं, अनेक संत महावतार जीवन भगवंत प्रेमी हो चुके हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है? हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम सबके सम्मुख नहीं गए, स्वयं उनके लिए बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। जिन पे श्रद्धा की, उनके सम्मुख हो गए, उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। भगवान हमें क्या करना है? शास्त्र, भगवान, गुरु में श्रद्धा रखे, उनकी आज्ञा अनुसार अपना उद्धार कर लेना चाहिए। संत, महात्मा आदि के रहते हुए भगवान कहते हमारा उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार की सामग्री कमी नहीं दी है, हम अपना उद्धार करने में अभी समर्थ नहीं हुए, हम अपना तैयार नहीं हुए, ये सब मिलके भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं। जब तक हम तैयार नहीं होते तब तक कितना ही मौका पाले कलयुग में हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। ये तभी होगा जब स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। बड़ी बात यही है, स्वयं अपना उद्धार करने के तैयार है क्या? देखिए, हम हजारों लोगों को अंजलि गुरुदेव जी ये मैसेज भेजते हैं, लेकिन हमारे 3-4 सदस्य आते हैं। उद्धार करने की इच्छा जिनमें वही तो आएगा, बाकी लोग नहीं आ पाए। हो सकता है कई फेसबुक लाइव देखते हो, 100-150 लोग देखते हैं, उनमें से कितना पूरा देखते हैं मुझे नहीं पता। उन्हें उद्धार करने की इच्छा है तो उनका कल्याण हो, मैं यही मानना चाहता हूँ। सोम ने हमने अपना पतन सोम ने किया है, संसार से अपने आप को पकड़ लिया है। हमने संसार को पकड़ के बैठ गए, संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, अपने आप ही छूट गई। जवानी को संबंध को पकड़ लिया, मैं जवान हूं, जवानी के साथ जान संबंध नहीं रहेगा, वो संबंध नहीं जोड़ेगा तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा। पुराना संबंध तो रहता ही नहीं है, नया संबंध तो जोड़ लेता है। इस जोड़ने छोड़ने में हम स्वतंत्र संबंध है। नया संबंध नया जोड़े तो अपना उद्धार अपने आप हो जाता है, अपने आप उद्धार हो सकता है। शरीर संसार जो संयोग है उसका वियोग हो रहा है, स्वतः होते वियोग को संयोग अवस्था में स्वीकार कर लें तो अपने आप से उद्धार हो सकता है। न आत्मन अवसाद, जो अपने आप को पत्नी तरफ न ले जाए, इसका तात्पर्य प्रवृत्ति पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, दास न बने, उनके अधीन नहीं हो। धन पद मिला है उसमें अपने आप को परतंत्र न बनाए। विचार करके देखें, सोम बड़ा हुआ दशान प्रतिकार बड़े हुए, सोम चेतना इन प्राकृतिक अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम पतन में भी अपना उत्थान मानते हैं, रोज रोज भोग संकल्प में जाते रहते हैं, उसमें अपना उद्धार मानते हैं। ये टी शर्ट नहीं ले ली, आहा आनंद आ गया, इसमें अपना उद्धार मान लिया, जबकि ये पतन है। आत्मनो बंधु, आप ही अपने बंधु है। तुम्हें माता, तुम्हें पिता की जगह आप ये कहें कि मैं ही अपना बंधु हूं, मैं ही अपना मित्र हूं, अपने सिवा कोई बंधु है ही नहीं। स्वयं को किसी की, अतः स्वयं को किसी और की जरूरत नहीं है, हमें किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। इंद्रिया, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की जरूरत नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की जरूरत नहीं है। अर्थात ये सारे सहायकों अथवा बाधक नहीं है, प्रकृति पदार्थ के साधक अथवा बाधक नहीं है। स्वयं अपना उद्धार हम कर सकते हैं, हम अपने आप को बंधु माने। हमारे जो सहायक रक्षक उद्धारक हैं उसमें जब श्रद्धा भक्ति करेंगे तभी हमारे बंधु सहायक होंगे। तो भगवान बार बार कहते हैं मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास के बिना ये हमारा उद्धार कर नहीं सकते। ये नियम, आत्मेव रिपु आत्मने, अपने दुश्मन मत बनिए, आप ही अपने शत्रु है। जो अपने द्वारा अपने आप को उद्धार नहीं करता वो अपना शत्रु है। अब आप देख लीजिए आपका शत्रु है क्या।
इसके द्वारा कोई दूसरा कोई शत्रु नहीं है। जो बाजार में जो शत्रु मान बैठे हैं ना, वो एक्चुअली आपके मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। शरीर इंद्रियां जिसका अपकार नहीं करते, वैसे ही उनका उपकार भी नहीं कर सकते। शरीर को अपना मान लेता है तो ये शत्रुता स्वीकृति ही शत्रुता है। दो बार एव पद का तात्पर्य है अपना मित्र शत्रु आप ही हैं, दूसरा कोई मित्र शत्रु हो ही नहीं सकता, होना संभव ही नहीं है। अपने उद्धान पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण, दूसरा कोई नहीं होता। भगवान ने मनुष्य दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री पूरी दी है, किसी को कम ज्यादा नहीं दी है, किसी को दुख के रूप में दी है, किसी को सुख के रूप में दिए, ताकि इच्छाओं की संपूर्ति हो जाए, दोबारा नई इच्छा स्पूर्णा में नहीं उठे। अपने कल्याण के दूसरों की जरूरत, वर्तमान पतन भी दूसरा नहीं करता, जीव खुद ही गुणों का संकर जन्म करने में पड़ता है। गुरु संत भगवान तभी उद्धार करते हैं जब हम श्रद्धा करते हैं। खुद शिष्य नहीं बने तो गुरु क्या करेगा? दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा, फिर भूख तो खुद की चाहिए ना। खुद की भूख नहीं है तो भोजन भी किस काम का? ऐसे लगन नहीं तो संतों का भी काम किसके काम का? अपने उद्धार पतन में हम ही हेतु है। अपने उद्धार दूसरों के हेतु मानता है, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। मेरे दुख के सुख के कारण ये है तो हम उनको पावरफुल बनाते हैं, खुद कंप्लेनर बन जाते हैं। हमारा उद्धार उस दृष्टि से नहीं हो सकता। भगवान भी विद्यमान है, गुरु विद्यान, तत्व ज्ञान विद्यान है, योग्यता सामर्थ्य भी है, लेकिन नाशवान सुख की आसक्ति से प्रकट होने में बाधा लगती है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, उपदेश अपने को ही देना है। अब सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने? कौन किसको उपदेश दे? अतः उदरेत आत्मा, उदर आत्मना आत्मानम का तात्पर्य दूसरों में कमी नहीं देखकर अपने में ही कमी देखें, उसको दूर करने की चेष्टा करें, अपने आप को ही उपदेश दें। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने, आप ही अपना शासक बने। तो भगवान ने बताया कि स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र शत्रु कैसे है, इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं भगवान। तो इस पूरे श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में अब ऐसे करते हैं। बंधुर आत्मना बंध बंधुर आत्मना आत्मन तस्य येन आत्मने आत्मना जित है, अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्त आत्मेव शत्रु होता है। येन जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, आत्मा जीत है, जीत लिया, तस्य उसके लिए, आत्मा ही, आत्मन अपना बंधु है, आत्मा ही बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आत्मा इस शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अरे बड़ी मजेदार क्या है? हमने तो कहा आत्मा अजर अमर है, इसको कोई नीचा नहीं गिरा सकता। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म अच्छे नहीं करोगे तो आत्मा शत्रु हो जाएगी तुम्हारी, अर्थात तुम्हें नीचे गिरा देगी। तो आत्मा को इतना अपग्रेड करना, लोग कहते हैं ये बड़े अच्छे स्तर की आत्मा है, इनका आभा मंडल बड़ा है, अर्थात वो आत्मा को बंधु की तरह मानते हैं। जिनके देखते ही आपके मन में वितक्षणा आती है, मन में अच्छे भाव नहीं आते हैं, अर्थात उनकी आत्मा शत्रु तरह बर्ताव कर रही है। तो बंधुर आत्मना आत्मन तस्य येन आत्मने आत्मना जीते, अपने आप के साथ दूसरी सत्ता है ही नहीं, अपने साथ दूसरे मन बुद्धि की किंचित मात्र अवस्था नहीं रखी है। असत पदार्थ आश्रय होता त्याग करके सम रूप में स्थित हो गया, उसने अपने आप को जीत लिया है। अपने आप में स्थित हो गया, इसकी क्या पहचान है? अंतःकरण समता में ही ब्रह्म निर्दोष और सम है। ब्रह्म की निर्दोष समता अपने इससे पता चलता था ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य क्या निकला? ब्रह्म में स्थित होने से अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है, ये जीते जी होने वाला है। ब्रह्म में स्थित तो नित्य निरंतर थी, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मान स्थिति का अनुभव नहीं होता। संसार में दूसरों की सहायता बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। देखो बड़ी मजेदार बात है, संसार में दूसरों की मदद चाहिए विजय के लिए, और ये जो रास्ते पे हम चल निकले हैं, दूसरों की सहायता स्वयं को पराजित करता है। स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्र से दूसरों को पराजित करता है, दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्र पराजित ही हुआ ना, तो पहले आपको अस्त्र शस्त्र के आगे पराजित होना होगा। मुझे ये साधन चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं मैं सेवा करूं तो मुझे पहले धन चाहिए, तो धन की इच्छा के प्रति हम लोग पहले समर्पित हो गए, तो धन से पहले पराजित हो गए, तभी विजेता कर सकते हैं। कोई शास्त्र द्वारा बुद्धि द्वारा शास्त्र दूसरा विजय प्राप्त करता है, पहले क्या होगा? शास्त्र और बुद्धि से पराजित होना होगा, होना ही होगा, तब किसी भी साधन जिसकी विजय करता है वो अपने आप को पराजित करता है। अर्थात विजय में पराजय छुपी हुई है। जो भी साधन आपने साधन यूज करे उससे आपने पराजित है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरे पर कोई विजय कर ही नहीं सकता, ये नियम है। जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, वही अपना बंधु है।
अनात्म अस्तु शत्रुत्वे शत्रुत्वे वर्ते आत्मेव शत्रुवत। जो अपने दूसरता शरीर या मन बुद्धि धन वैभव राज्य जमीन घर पद अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। तात्पर्य जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा उसके लिए अपने लिए आवश्यक सहायक समझता है, उसका अपना स्वरूप मान लेता है, ऐसा अनात्मा होकर के वो खुद पराजित हुआ है। दूसरे से पराजित होकर अपनी विजय समझना, अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना, अर्थात साधन इकट्ठे करके पहले पराजित हो गए, अपने आप को विजय मान रहे हो, यही शत्रुता है। शत्रुत्व कहने भाव ये जो अपना नहीं, उसे मैं और मेरापन का संबंध मानना अपना शत्रुपन मुख्य हेतु है। क्या सिद्ध हुआ? स्वयं प्रकृति ने प्रदा अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यही शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। जितना जितना अधिकार जमाएंगे उतना उतना अपने आप को पराधीन मानेंगे। मान बड़ाई कीर्ति जो भी चाहेंगे वो सब के सब पतन की तरफ जाता है। उनमें दिखता तो ये मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में अपनी शत्रुता को बढ़ा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, जो मानव शरीर जड़ता का शत्रुता त्याग करके केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूल के वर्तमान में मरने के बाद भी मूर्ति चित्र आदि को अपना नाम कायम रहे। इस तरह क्या करो, जड़ता को तो महत्व दे रहे हो। अभी हम लोग बड़ा एक अभियान चला रहे हैं धन संग्रह का, तो उसके अंतर्गत हम लोगों से ये बात हम कह रहे हैं, आपकी मूर्ति लगेगी, आपका बड़ा बड़ा नाम होगा। अब पहले मैं कहता था मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, अब जब मैं कहता हूँ मुझे लगता है मैं बहुत मिथ्या आचरण कर रहा हूँ। मैं उनको कह करके उनके जो शुभ दान कर्म है उनका फल उनको यही दिला रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से किसते इस लाइन पे आए तो सही, तो इनका कुछ ना कुछ तो फायदा इनको मिलने वाला है, आगे चल के लोगों में संस्कार बनेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मानव से जड़ त्याग के बिना जो शरीर मिला है उसको महत्व देकर जड़ता में फंस जाते हैं। ये सत्य का बर्ताव है। अपनी न समझ के अपने आप को उनका अधिपति मानता है, अपनी समझ के वास्तव में हो जाता है उनका दास। आप समझते हो उनके मालिक को, आप एक्चुअली उनके दास हो। बर्ताव से अपने अहित करने का मतलब है, परिणाम में तो अपना हित होता ही है, उसका बर्ताव अपने सत्ता की तरफ। वास्तव में भगवान ये था, परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है। शरीर में मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, शरीर को मेरा न माने तो आप मेरा माने तो आप ही शत्रु है। अर्थात अनात्मा को सत्ता नहीं, उसका परिणाम शत्रु की तरह होता है। जो नुकसान शत्रुवत, जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य जितना नुकसान अपना करता है उतना शत्रु उसका कर ही नहीं सकता। शत्रु के साथ हमारा भलाई होता है, वो हमारा बुरा नहीं करता, वो वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं, तो आपका नुकसान कैसे करेगा? तो नाशवान का नाश कर रहा है तो क्या हुआ, वो मित्र तो हुआ। नाश में नाश से हमारा भलाई होगा, वास्तव हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से होता है। तो भगवान इस तरह से इन श्लोकों को बता रहे हैं। कल बताएंगे विजय प्राप्त करने का परिणाम क्या होता है, उसका आगे श्लोक में उत्तर देंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं अंजलि से कि आप चौथा पांचवा छठा श्लोक हमारे सामने रखें और उनको पढ़ें। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धिर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ना आत्मेव कई जगह छुपा हुआ है, जैसे आपने कहा वर्तेत आत्मेव नहीं है, वर्तेत आत्मेव है। आत्म यहाँ भी आत्मे का है। एक जगह आपने बुद्धि बोला, आत्मेव यात्मनो बंधुर है, वो बंधुर है। हो सकता है संयोग से आपने पढ़ लिया होगा। तो ये बार बार आत्मा का ही कई तरह से जिक्र है, कई जगह छुपा हुआ है, तो उसको समझ के करें तो भावार्थ आसान हो जाएगा। आइए इसका भावार्थ करते हैं, करिए आप। तो आगे के श्लोकों में भगवान ने बताया है कि जो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है उसके क्या लक्षण है। ऐसा उन्होंने बताया है कि जिस काल में जिस योगारूढ़ मनुष्य किसको कहते हैं
कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में, ना कर्मों में मनुष्य आसक्त होता है, उस काल में सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग जो कर देता है मनुष्य, वो योगारूढ़ कहा जाता है। फिर मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा इस संसार रूपी समुद्र में अपने द्वारा अपना उद्धार करे। मतलब ऐसा समझे कि ये उसका आखिरी जन्म है, ऐसा वो समझ करके अपना बहुत उद्धार, अपने को अधोगति में ना डाले, अपने ऐसे कर्म ना करे जिससे कि उसकी अधोगति उसको प्राप्त हो। क्योंकि ऐसा मनुष्य आप ही अपना मित्र भी स्वयं है और अपना शत्रु भी वो खुद ही है। तो किस तरह से वो अपना शत्रु अपना मित्र है कि जिस मनुष्य ने अपने मन इंद्रियों सहित अपने शरीर को भी जीत लिया, तो ऐसा मनुष्य जो है वो अपना मित्र है। और जिसने अपने मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता, तो वह अपना शत्रु बन गया, अब शत्रु के समान हो गया वो। और बहुत शत्रुता बहुत बहुत सुंदर। आज बढ़ता। का ज्ञान तो बहुत अद्भुत है, बहुत बढ़िया। गुरदीप जी तो अभी इस ट्रेल में बढ़ नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं सरला भी है। तो आइए हम ध्यान के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, ध्यान श्वासों पे ले जाएं, नासिका के द्वारों पे। प्राण अंदर आ रहे हैं, अपान बाहर जा रहे हैं। प्राण अपान की प्रक्रिया धीरे धीरे सम होती जा रही है। हम वर्तमान में आते जा रहे हैं। अपने शरीर पे ध्यान ले जाएं। ये शरीर हमें साधन स्वरूप पंच तत्वों से सज्जित मिला है। शरीर और इंद्रियां दोनों के प्रति सजग हो जाएं, इनकी कृतज्ञता अर्पित करें, लेकिन साथ ही कहें शरीर में शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरे लिए नहीं। जब तक इस शरीर को मेरा मानेंगे, इस शरीर के लिए कार्य करेंगे, जो साधन मिले हैं उनका सेवा के लिए नहीं, अपने लिए प्रयोग करेंगे, बार बार कामना के संकल्पों का त्याग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम शरीर ही कहलाएं। शरीर से ऊपर उठ के योगारूढ़ होना है। शरीर के भोगों का त्याग, कर्मों में आसक्ति का त्याग, सर्व संकल्पों का त्याग, यही हमें योगारूढ़ बनाने वाले हैं। योगारूढ़ व्यक्ति अपनी आत्मा को अनात्मा नहीं बनने देता, अर्थात शरीर नहीं हूं मैं, एक परम आत्मा हूं, ऐसा ही मान के कार्य करता है। जब वो सेवा कार्य में लगता है, ये जन्म आखिरी है ये मान करके अपने आप को उद्धार करने में लगा देता है। हम ही केवल अपना उद्धार कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारा उद्धार कर ही नहीं सकता। भगवान, संत, सन्यासी समर्थ है, लेकिन हमारी श्रद्धा के बिना वो भी कुछ कर नहीं पाते। संतों गुरु ग्रंथ के माध्यम से करना है तो श्रद्धा चाहिए, नहीं तो हम सब अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करने में सक्षम है। तरीका योगारूढ़ होना है। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। जितने भी हमारे शत्रु हैं
वो सब हमारे कल्याण करता है। जिन भी सुखों में हम लीन हो रहे हैं उनमें जो बाधक बनते हैं उन्हीं को तो हम सुखी शत्रु मानते हैं। अगर वो शत्रु रहेंगे तो हो सकता है हम हमारे इन भावों से, इच्छाओं से जल्दी मुक्त हो जाए। हम खुद ही हमारे अपने शत्रु हैं। हम जब तक पराजित नहीं होते तब तक विजय प्राप्त कर नहीं सकते। किसी पे विजय प्राप्त करने के लिए चाहे ज्ञान से हो या शस्त्रों से हो या शास्त्रों से हो या धन से हो, सबके लिए हमें किसी के आगे पहले पराजित होना पड़ता है, तभी हम विजय प्राप्त करते हैं। तो पराजय से विजय हमारी कैसे हुई? हम ही हमारे शत्रु बन सकते, अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। हम ही हमारे मित्र बन के अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर प्रगति पे ला जा सकते हैं। जिनकी आत्मा, जो अपनी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए सेवा कार्य करते हैं, उनके लिए आत्मा बंधु है, दोस्त हैं, सखा है। और जो अपने शरीर के लिए आसक्ति होकर संकल्पों का त्याग करे बिना कार्य करते हैं, उन्हीं की आत्मा अधोगति में जाती है, शत्रु की तरह बर्ताव करती है, बार बार जन्म मरण का कारण बनती है। हम ही हमारे मित्र हैं, हम ही हमारे शत्रु। शुद्धि के भाव के साथ विश्राम करें। शांति ही शांति ही शांति ही। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। जब अच्छा लगे शरीर प्रति सक्रिय सजग होते अपनी आंखें खोल सकते। तो ये हमने बात करी कि योगारूढ़ व्यक्ति कौन होते हैं। 3 भाव दिए और फिर ये बताया कि आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं। आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। बाहर का शत्रु आपका दुष्कल्याण नहीं करता, आपका कल्याण करता है। हम जब विजय पाते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में, एक्चुअली हम पराजित होते हैं। पहले पराजित होते हैं, बाद में ही विजय मिलती है। बड़ी सुंदर बात कही है। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी और आपने इसको समझा होगा। मन में कोई भाव हो, कोई विचार हो, मुझे लगता है ओंकार जी अब ड्राइविंग से शांत होके बैठ गए हैं, मन में कोई भाव था। रोज गीता में बात आपको लगता है एक ही हो, लेकिन अलग एंगल से समझा देती। भगवान जानते हैं अर्जुन 18वें अध्याय से पहले समझने वाला नहीं है। सत्य कितना का है, सत्य तो एक ही है ना। उस सत्य को बार बार गुरु ग्रंथ हमारे लायक बना के कहते हैं। शायद इसको इस तरह समझ में आ जाए, शायद इससे समझ में आ जाए, शायद इससे समझ में आ जाए। तो भगवान अलग अलग तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी गुरुदीप प्रभु जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल बताना भूल गया, वो आपने जो ऐप जो भेजी है ना, वो तो बड़ी एकदम अद्भुत है। ये मतलब कि मैं तो देख के हैरान हो गया, मतलब सब कुछ खजाना हाथ में लग गया। ये देखिए, ये ऐप से ही मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब बड़ी बहुत अद्भुत है सुंदर। सब। कितने ग्रंथ है, कितनी चीजें आप कल्पना नहीं कर सकते इसके, कितना कुछ दिया है। और ये देखो, सेवा ये कर्म करते देखते नहीं कौन भाग ले रहा है। कोई आपका डाटा नहीं लेना, कोई आपको कोई विज्ञापन नहीं दिखाना, कोई कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेशुमार मिल रहा है। बस आप अपनी झोली बड़ी करो, परमात्मा हाँ, दे झोली रहा है बड़ी, बस जो पर। पढ़ना है पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। मैं भी वाह। महाराज जी जो उनका भी, उनके अंदर इनकी महाभारत कथा है उनकी पूरी। जिन महाराज हाँ जी की जी, मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले त्र्यंबकेश्वर जी महाराज कहते थे, उनका त्र्यंबकेश्वर जी नाम से ही है इनमें महाभारत।
89 एपिसोड है उसके, पूरे 89 एपिसोड इसके अंदर है। अभी आजकल 900 एपिसोड की भागवत कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत 900 एपिसोड की कह रहे हैं। ओ डेली आज सिर्फ 9 श्लोक करें। अभी उनका 60वां दिन चल रहा है, केवल उन्होंने करीब 10% भी हिस्सा पूरा नहीं किया, 7-8% किया। इतना गंभीरता से बताते हैं। 4 से 6 उनका इस ऐप में भी आता है, गीता सेवी की यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, उस चैनल में भी उनका आता है। 4 से 6 बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। मैं 3 बार 2-2 घंटे का उनका सुनता हूँ, 3 बार सुनता हूँ, बहुत तो समझ में आता है। बहुत कभी ध्यान साधना करते समय तो सुनता ही हूँ, ड्राइविंग में कहीं गाड़ी में बैठा हूँ, कान पे लगा लिया, सुनता रहा। रात को नींद नहीं आई, उठ करके लगा के सुन लिया, लेकिन फिर सुनते सुनते नींद आ जाती है, फिर दोबारा सुनता हूँ। तो बड़ी अद्भुत बात, बहुत अद्भुत बातें ये कहते हैं, और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है, तो बड़ा अद्भुत लगता है। बड़ी बड़ी शानदार बातें कहते हैं। और ऐसी सी बातों का, जैसे मैं कल कमाई की बात बता रहा था, हमारा कल का वीडियो ना पता नहीं क्या हुआ, फेसबुक पे लाइव 5 मिनट के बाद बंद हो गया, तो हम कल के वीडियो से चूक गए। अच्छी बातें हुई, लेकिन आज हमने क्या डबल करना शुरू कर दिया है। फेसबुक पे भी जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, और मैं अपना भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें, अच्छी तरह से मान सकें, कर सकें। तो बड़ा सुंदर बात है, इनके भाव में क्या क्या बसा हुआ है। आज उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही, आपको बताऊं मैं, कि जी आपको जी कोई गाली दें, कोई गाली दें, उसको गीत बना लो। आपको कोई गाली दे रहा है, उसको आप गीत बना लो। very nice. अब क्या हुआ, यही बात होगी ना, आपने जो शत्रु है उसको आपका कल्याणकारी हो गया, शत्रु भी आपका। आपको गाली दी, आपने उसको गीत में, आहा क्या बातें, क्या बात कर रहा है, वाह कितने शुद्ध भाव है इसके, सही मेरा कल्याण करने के लिए तो कह रहा है। वो मेरा कल्याण करना चाहता है, वो जानता है मेरी कमियां देख रहा है, अपना पुण्य खर्च कर रहा है, और मेरा कल्याण करना चाहता है। तो गाली को गीत बना ले। तो आज का एक सुंदर छोटा सा लाइन है, गाली को गीत बना ले। तो बड़ा बहुत सुंदर भाव। बढ़िया। तो सुनिएगा, बड़ा गंभीरता से, जितना समय मिले उतना सुन के देखिएगा। और एक ही मत में, संत बहुत हैं, भगवान सबको बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत सारे संतों के पास में जाने करने का मौका मिला, लेकिन निर्लिप्त संत कम मिले। ये हमारे यहाँ कथा करने आए, हमने उनको दक्षिणा के रूप में 5 लाख रुपए 3 कथाओं में दिए, सारे रुपए हमारे पास छोड़ दो, यज्ञार्थ का कोई यज्ञ कर लेना इससे। और आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ, हम 19 फरवरी से 25 फरवरी तक सत कुंडी महायज्ञ इन्हीं महात्मा के निर्देशन में कर रहे हैं। ये उस टाइम शिव पुराण की कथा भी कहेंगे, और बहुत सुंदर यज्ञ करने का भी इनका क्या भाव है। एक बात और देना, वो कहते हैं आजकल व्यवहार प्रधान हो गया, विधान प्रधान नहीं हो गया। हम लोग व्यवहार के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये आया, इसको व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ खाना पड़ेगा, इसका लेन देन करना पड़ेगा। फिर कहते हैं इसने कम दे दिया, हमने ज्यादा दिया था, इस भाव में फंस जाते हैं। तो आज के जिन व्यवहार प्रधान हो गए, विधान क्या है उसको भूलते जा रहे हैं। तो वो आज के टाइम में जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, वो ये क्या कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ की बात कर रहे हैं, कि आप तब तक आहुति देने लायक नहीं हो जब तक आप शुद्ध नहीं हो। हम लोग जब तक जनेऊ धारण न करें, त्रिकाल संध्या न करें, तब तक हम आहुति देने के लिए अलायक नहीं है। तो हमें इसके लिए यजमान ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई। हर यजमान चाहता है कि मैं अपने हाथ से आहुति दूं, वो सोचता है आहुति देने से कल्याण होगा। इन्होंने कितना सुंदर समझाया कि आपके पुत्र, आपके पत्नी, आपका रिश्तेदार बीमार है, उसको सर्जरी की जरूरत है, तो क्या आप खुद सर्जरी करोगे क्या उसकी? अच्छा डॉक्टर ही तो ढूंढोगे उसके लिए। आपका कोर्ट में केस चल रहा है, अच्छा वकील ढूंढोगे, खुद थोड़ी अपने आप को प्रस्तुत कर लोगे। इसी तरह ये यज्ञ आपके कल्याणार्थ है, लेकिन करने के लिए आपको सही हाथ ढूंढने होंगे। सही हाथ तो में, यज्ञ बहुत कर्म बढ़िया। करने लायक को उनको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कोई योग सीखे बिना योगी करेगा तो कैसे काम चलेगा? उनको गुरुदेव जी को ढूंढना पड़ेगा। किसी को गीता सुननी है, समझनी है, तो उसको अंजलि को ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ लेगा तो उसका कल्याण हो जाए, उनमें श्रद्धा रखेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर भाव है उनका, और बड़े ही निर्लिप्त संत हैं। अभी मैं 3 दिन लोनावाला में उनके आश्रम में जाके रहा। उनके गुरु का आश्रम है। सुबह शाम ये भागवत कथा सुनता था, 1.5-2 घंटे उनसे वार्तालाप करने का शुभ अवसर मिला। मेरे मन की जो संशय था उनके सामने रखता था। उनके पास जाते आधे संशय तो मिट जाते। 3 दिन तक खाली मैं विश्राम करके आया। हम अक्सर छुट्टी में जाते हैं गुरुदेव जी, और आते कहते हैं अरे बाहर से आया हूँ, थक गया हूँ, एक दिन ऑफिस नहीं जाते। होता है कि नहीं होता सा? कभी हुआ आपके साथ में? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है अंजलि। विश्वास कीजिएगा, मेरा वहां के फ्लाइट का टाइम इतना बेकार था, मेरे जीवन शैली से बिल्कुल मैच नहीं करता था। मैं रात को 3:15 बजे यहाँ से फ्लाइट पकड़ी पूना की, 3:15 बजे।
और वहां 5:05 पे, अब सोचो 3:15 की फ्लाइट पकड़नी हो तो घर से कितने बजे निकलोगे, और कब तक कितना सोओगे, क्या कुछ करोगे। 5:15 उठ के आधे एक घंटा वहीं बैठा, फिर 7 बजे तक पहुंचा, 7:45 पहुंचा। लेकिन मैंने एक काम किया, यहाँ से रात को 1.5-2 घंटे नहीं, लेके 12:15 ही नहा लिया। नहा करके अपनी क्रिया वगैरह कर करके फिर ट्रेन पकड़ी, फ्लाइट पकड़ी। वहां पहुंच करके भी उन्होंने कहा नहा लो, मैंने बहस नहीं, मैं तुरंत नहाने का, 8 बजे से क्लास शुरू है। 7:45 पहुंचा रूम में, 15 मिनट में नहा करके उनकी 8 बजे क्लास में आ गया। तो पूरे एक अगले दिन एकादशी थी, एकादशी का व्रत, तो फिर मेरी फ्लाइट रात को 12:05 जो 1 बजे उड़ी। सुबह मैं यहाँ घर पहुंचा तो 4:15 बज गए थे। उस दिन भी हमने आपके साथ में अपना साधना के बाद आपके साथ क्लास करी थी यहाँ पे। तात्पर्य यह है कि ऐसी जगहों पे जाने पे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। इतना विपरीत मैंने आपको समय बताया, फिर भी ऊर्जा कहीं घटी नहीं, और हम आरामदायक यात्रा करके आते हैं, लेकिन हम वहां जाके इतना कचरा मन में, पेट में, शरीर में भरते हैं, तो वो आकर के आपको उस हॉलीडे आपके लिए वो शत्रु, जैसे अभी होता ना, हॉलीडे आपका शत्रु बन गया। हॉलीडे को मित्र बनाए अपने आप को। तो मैंने यहाँ गया तो मुझे हॉलीडे मित्र लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छा काम करके आऊँ। बड़ा व्यस्त रहता जीवन, अभी थोड़ा बहुत हमारा सीजन का टाइम है तो बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन विश्वास कीजिएगा ये हॉलीडे का समय मैंने कीमती समय निकाला आपने। भगवान कहते हैं तुम मुझे अपना सबसे कीमती चीज दोगे तो मैं तुम्हें उतनी कीमती वापस लौटाऊंगा। तुमने अगर बच्चा खुचा समय में दिया है, फिर आप बच्चा खुचा ही तो पा पाएंगे। तो आज का सूत्र ध्यान रखिएगा, गाली को गीत बना लीजिए। बहुत ये भाद्रपद मास बहुत अद्भुत है। आज आप देखिएगा, आज कल राधाष्टमी थी, और इसी के अंदर आपने देखा कृष्ण भी पैदा हुए थे, और राधा भी इसी मास में हुई है। गणेश जी भी इसी मास में आते हैं। बड़े अद्भुत है ये मास का, बहुत सारे अद्भुत मास है ये भाद्रपद मास। प्रभु प्रभु एक बात और, कल कल आपने जो बात बताई थी ना कि वो अपना उसके हिसाब से चलो जरा तिथि के हिसाब से, तो कल जन्म दिवस है जी मेरा। हाँ, तिथि बिल्कुल तिथि के हिसाब से चलना चाहिए। तिथियां हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत सारी मंगल कामना हो, आपका मंगल हो, कल्याण हो, और आपने अपने दिन की शुरुआत तो अच्छी कर ही ली है। विश्वास कीजिएगा ये तिथियों के अंतर्गत हमारे नक्षत्र सब आशीर्वाद देने आते हैं, आशीर्वाद देने, और हम उस टाइम आशीर्वाद के मोड में नहीं होते। हमें आशीर्वाद मिलता ही नहीं है, कि हम तो उस दिन तो कहीं और घूम रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। मेरी बहू ने 10 दिन पहले अपनी तिथि के हिसाब से, कल का पापा मेरा दिनांक के हिसाब से मैं तेरा आशीर्वाद तो मिल गया। मैं अपने पोते का भी, अब मेरा पोता गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले पैदा हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन हम उसको घर लेके आए, तो हमें तो ऐसा लगे गणेश को घर लेके आए, लेकिन वो नहीं मना के 12 सितंबर मनाए, तो गणेश जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा उसको? कैसे मिलेगा? सही बात है। हमने अभी बहुत अपने घर में प्रयास किया है, मेरी बहू, मेरा पोता, मैं, 3 तो हमारे, और एक हमारी श्रीमती जो अक्षय तृतीया को पैदा हुई है। इन 4 व्यक्तियों का तो हमने तिथि के हिसाब से सेटलमेंट कर लिया है। तो भी करें, उस दिन आपको आशीर्वाद देने बहुत लोग पधारने वाले हैं, उनको आप खाली नहीं जाने दें। आपके माता पिता भी आपको उसी दिन आशीर्वाद देने आते हैं। तिथि के हिसाब से आशीर्वाद देने, दिनांक के हिसाब से अपने आप को बार बार पलटना नहीं चाहिए। नहीं है, तो दिनांक से आपकी कुंडली मिट्टी नहीं बनती, दिनांक से कुंडली आपका जो दिनांक वो पकड़ता, दिनांक की भाषा समझता है। आम आदमी दिनांक की भाषा समझते हैं, लेकिन उस दिनांक की जो तिथि है उसको पकड़ता है वो। इसलिए जन्म की तिथि दिनांक पकड़ेगा। आज की दिनांक दोगे 12 जनवरी 2025, वो कुछ नहीं समझेगा। वो आपके जन्म की दिनांक से तिथि पकड़ेगा, तिथि से ग्रह नक्षत्र जानेगा, उसके आधार पे आपकी काल गणना करेगा। तिथि का अद्भुत महत्व है। इसको ये नहीं संतों ने ये सिखाया कि तिथि के हिसाब से मनाओ, अगर कल्याण चाहते हो अपना। बहुत बहुत बधाई भैया, गुरदीप भैया। धन्यवाद। कल मनाएंगे अच्छे तरीके से, कल से बहुत मनाएंगे। बनाइए, ये भाव लाइए अपने पूरे परिवार का भी, आप जन्म तिथि के हिसाब से बनाइए, तो ये तिथि के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं नहीं कहता वो नहीं बनाना, आपको व्यवहार और विधान ये दोनों फर्क है। वो जो दिनांक बना रहे हो व्यवहार है, और ये विधान क्या है? विधान एक तिथि के हिसाब से बना, ये विधान। कल हमने गणेश विसर्जन की बात, गणेश जी को लाना विधान हो सकता है, विसर्जन करना व्यवहार हो गया आजकल। तो आप थोड़ा सा इसको समझें कि विधान को समझे तो बहुत अद्भुत काम। विधान क्या है? वेदों में जो वर्णित है, जो सत्य है वो ही विधान है। असत्य व्यवहार हो सकता है,
व्यवहार असत्य भी हो सकता है, विधान कभी असत्य नहीं होता। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा छुट्टी है इसलिए 5-7 महीने आपके साथ ज्यादा ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक हमारे यू, ऊपर कृपा होगी बस, और क्या। आनंद रहे, आनंद रहे, मस्त रहे, मस्त रहे।